आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आरसीपी सिंह जदयू के पुराने कद्दावर नेता, उनकी कभी तूती बोलती थी जदयू के अंदर। बिना आरसीपी सिंह से पूछे पत्ता भी नहीं हिलता था जदयू के अंदर। लेकिन समय बदला, आरसीपी सिंह की शायद कुंडली से राजयोग हट गया। मंत्रिमंडल से उन्हें इस्तीफा दे दिया क्योंकि राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल था उनका वो पूरा हो चुका था। नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच में अनबन हुई और आरसीपी सिंह ने जदयू से किनारा कर लिया। आपको याद है 2 दिन पहले आरसीपी सिंह दिल्ली में भाजपा में शामिल हुए। बकायदे उन्हें धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने उन्हें शाल ओढ़ाकर और भाजपा का प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें भाजपा में शामिल कराया। लेकिन आज 2 दिन के बाद आरसीपी सिंह पटना पहुंचे और भाजपा के बिहार के तमाम बड़े नेता, सम्राट चौधरी से लेकर जो है अश्विनी चौबे, तमाम बड़े नेता, सुशील मोदी भी थे, तमाम बड़े नेता थे। उनके सामने उन्होंने बाकायदे भाजपा की सदस्यता स्वीकार की, भाजपा को स्वीकार किया और तमाम नेताओं ने कहा कि आरसीपी सिंह के आने से एक बिरादरी और भी ज्यादा मजबूत होगी। भाजपा नेताओं के कहने का मतलब यह था कि यानी कि नीतीश कुमार जिस बिरादरी से आते हैं, आरसीपी सिंह भी उसी बिरादरी से आते हैं और जब चुनाव होगा तो आरसीपी सिंह उस बिरादरी पर अपने वोट बैंक का प्रभाव जो है निश्चित तौर पर दिखाएंगे। ये तो रहा चुनाव की बातें। लेकिन आरसीपी सिंह से जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सारे सी भूल गए हैं, अब उन्हें सिर्फ एक ही सी याद रहती है, वो भी है कुर्सी। जरा सा सुन लीजिए। कहते थे क्राइम के खिलाफ है, तो हमने कहा कि देखिए वो सब सी भूल चुके हैं, एक ही सी याद है और वो है चेयर वाली सी। किस प्रकार से कुर्सी पर है और कुर्सी पर आप कब तक रहिएगा, बिहार की जनता आपको कुर्सी पर नहीं रहे। सब आपको समझ गए हैं, सबको लगता है कि आपने जिस प्रकार का विश्वासघात बिहार के लोगों के साथ किया है, जनादेश के साथ किया है, लोग अब उसको बर्दाश्त नहीं करने वाले। आपने सुना आरसीपी सिंह को, उन्होंने कहा कि बस नीतीश कुमार को सिर्फ अब एक ही सी याद है कि किस तरीके से कुर्सी पर चिपके रहा जाए। फिर पत्रकारों ने जब सवाल लागे कि मोदी की पार्टी भाजपा में जाने का क्या मतलब आपका, दूसरी भी पार्टियां थी, इस पर उनका एक बड़ा सटीक जवाब था कि आप लोग जानते हैं कि मोदी ने क्या कुछ किया है, नीतीश कुमार को पता भी है कि मोदी ने क्या कुछ किया है बिहार के लिए। क्या कुछ कह रहे हैं इस मुद्दे पर, आपको सुनाते हैं। कुछ काम ही नहीं हो रहा, तो नीतीश बाबू जरा बताइए, जब कुछ काम ही नहीं हो रहा है, ये भारतवर्ष दुनिया में कैसे 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी? इस साधारण उपलब्धि है। आप देखिए पूरी दुनिया में किस प्रकार से कोरोना ने अपना कोहराम मचाया था। आप याद करिए, पहले भी इस प्रकार की बीमारियां होती थी, चेचक, ऐसा कई 100 वर्ष लगते थे टीका आविष्कार करने। हमने बाहर निर्भर रहते थे बाहरी देशों पर। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रूप में क्या हुआ, 220 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुका है। नीतीश बाबू ये क्या है, ये काम नहीं है क्या? आप कहते हैं कुछ काम ही नहीं हो रहा, काम दिखेगा तब तो आपको। बिहार में जाकर पता कर लीजिए, 82 लाख किसान है जिनके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्रत्येक 4 महीने में 2,000 रुपए जा रहे हैं, जा रहा है नहीं जा रहा है, पता कर लीजिए। मैं तो गांव में रहता, जितने गरीब लोग हैं प्रधानमंत्री गरीब किसान अन्य योजना के तहत 5-5 किलो अनाज मुफ्त में मिल रहा है। जरा मित्रों सोचिए, अगर यही कोरोना 1967 में होता तो भारतवर्ष की आधी आबादी भी नहीं बचती। उस समय क्या था, अनाज बाहर से आता था और तब लोगों को खाना मिलता था। और इतना बड़ा कोरोना पूरी दुनिया में आया, भारतवर्ष में एक भी व्यक्ति भूखे नहीं मरा। तो आपने सुना आरसीपी सिंह को, लेकिन चलते चलते
सुनवा दे जरा, सुशील मोदी राज्यसभा के सदस्य भी हैं और भाजपा के कद्दावर नेता हैं। बिहार सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नीतीश कुमार के कहा जाता है कि बड़े करीबी हैं और नीतीश कुमार भी कभी कभी कहते हैं कि जितना हमारी बुराई करना है कर लीजिए, जितना हमारी बुराई कीजिएगा उतना ही आपको फायदा मिलेगा, भाजपा में आगे जाइएगा। लेकिन सुशील मोदी ने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। सुनिए सुशील मोदी को। नीतीश कुमार की फितरत है अपने सहयोगियों को धोखा देना। अरे टिकट देना न देना एक अलग बात है, लेकिन आप अगर गिनती करेंगे तो जॉर्ज फर्नांडिस, जिनके कारण मुख्यमंत्री बने, केंद्र में मंत्री बने, शरद यादव, आप अगर लिस्ट देखेंगे तो जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, दिग्विजय सिंह, शिवानंद तिवारी, ललन सिंह, यही ललन सिंह जो भी आज टाइम बोलते रहते हैं, यही थे कि नीतीश कुमार को गाली देकर गए थे और पटना के गांधी मैदान में और एक बड़ी रैली किया था और कहा था कि ये तानाशाह है, यहाँ लोकतंत्र नहीं है। और फिर नीतीश कुमार के पांव की धूल चाटने के लिए फिर आगे जनता दल के अंदर ये ललन सिंह, गुलशन पटेल, आनंद मोहन, रामविलास पासवान, शकुनी चौधरी, हमारे सम्राट चौधरी जी के पूज्य पिताजी श्री शकुनी चौधरी, लालू प्रसाद यादव, प्रभुनाथ सिंह, रघुनाथ झा, ऐसे और एक दर्जन लोगों का नाम मैं ले सकता हूँ, जिनके बदौलत नीतीश कुमार यहाँ तक पहुँचे। लेकिन अपनी कुर्सी के लिए, मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए इन्होंने सबों को धोखा देने का काम किया। नीतीश कुमार के बारे में कहावत प्रचलित है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा, कोई ऐसा आदमी नहीं है। तो ये है सुशील मोदी, जिन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको नीतीश कुमार ने नहीं ठगा है, चाहे वो कितना भी उनका सगा क्यों न हो। अब देखना ये होगा कि अभी सगे बन के जो नीतीश कुमार से के साथ घूम रहे हैं उनको नीतीश कुमार कब तक ठगते हैं। ये भी जब कभी ठगेंगे तो ये भी खबरें आपके सामने तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन आप बने रहिए बिहार संवाददाता के साथ। नमस्कार।